गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। लेसन नंबर 2, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो लेसन पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अपनी बुक खोल लेंगे। अपनी बुक खोल के पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम चलते हैं अब लेसन पे। आप सब लोग बुक ओपन कर लिए? ओके, गुड। अब आते हैं हम बुक पे और हम बुक पढ़ेंगे। धीरे धीरे बुक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? तो अब हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, यू नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं। वो सभी चीज़ें लाइक एज फैन, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सारी सारी चीज़ें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक से चलती है, जो बिजली से चलती है, वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और जो हमारा कंप्यूटर है वह इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को हम विस्तार से जानेंगे आगे। ठीक है, तो हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक चीज यहाँ समझने वाली और है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। तो हम लिखेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फिर हम बुक पढ़ेंगे, ए कंप्यूटर इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, some parts of the computer take input, some other parts of do processing and other parts give the output। और जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है। कुछ इनपुट पार्ट हैं, कुछ आउटपुट पार्ट हैं, कुछ प्रोसेसिंग पार्ट है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इनपुट पार्ट, प्रोसेसिंग पार्ट और आउटपुट पार्ट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, किसको किसको हम कहते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे और आप सबको शायद पता भी होगा। दूज पार्ट विच डू इनपुट वर्क आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वे सभी डिवाइसेज जिसके माध्यम से हम डाटा को इनपुट करते हैं वे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। एंड दूज विच वर्क ऑन फॉर आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। और जिसकी सहायता से हमें रिजल्ट मिलता है वह आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डेट वी कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के उस सारे पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर की डिफिनेशन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वो सारी चीजें जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक्चुअली हम फैन को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हमारा फैन क्या है? हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो यहाँ एक समझने वाली बहुत अच्छी चीज है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे डिफिनेशन बताते समय गलती कर देते हैं, बोलते हैं कि एनीथिंग कैन सी, टच एंड फील इज कॉल्ड हार्डवेयर। यह बिल्कुल गलत है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे,
एग्जाम्पल मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर में भी इनपुट डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइसेस। इसमें मॉनिटर आते हैं, सीपीयू आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है। हार्डवेयर में भी इनपुट डिवाइस आर आउटपुट। हार्डवेयर इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। जैसे हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है लेकिन वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। एक अच्छी सी यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पढ़ेंगे हम यूपीएस। अब बहुत सारे बच्चे यूपीएस का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्लू रेड कलर में दिया है UNINTERPUTED यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई। तो हम पढ़ेंगे द फुल नेम ऑफ यूपीएस इज यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई। दिस डिवाइस इज सप्लाई द कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर। इस डिवाइस का काम होता है कि लगातार कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देते रहना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले दिन। ओके, तब तक के लिए बाय।